हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनरेशनल कर्स ऑफ वुंड जो चला आ रहा है। क्यों हम जॉब से जॉब जाते रहते हैं, क्यों हमारा एक जॉब नहीं रहता, क्यों हम हमारे इमोशनल वुंड से हद तक भरे हैं। एंड जनरेशन में अगर आप लाइक फर्टाइल भी है, मैन और फीमेल, ये फर्टिलिटी हमारे घर में क्यों नहीं आ रहा है? हमारे जनरेशन में ऐसा क्या है? वाई वी आर नॉट एबल टू गेट ए चाइल्ड बर्थ? लक्ष्मी ऑफ संतान लक्ष्मी क्यों नहीं हो रही है? जॉब से जॉब हम क्यों भटकना पड़ रहा है? क्यों नहीं हमको धान्य लक्ष्मी हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं आ रही है? मेल और फीमेल वाइस वर्सा आज हम बात करेंगे। क्यों दोनों ही लाइक मेल हो तो जॉब से जॉब हम क्यों जा रहे हैं भाई? ऐसा क्या जनरेशन के अंदर हमने कर दिया? हमारे खानदान में किसने क्या कर दिया? ऐसे क्या वून है जिसको हील करने से हम जॉब से जॉब जाना बंद करें, एक ही जॉब पे रह के हम काम करना शुरू करें, स्टेबल जिंदगी हो सके? एंड वाई दिस लक्ष्मीज आर नॉट कमिंग इन माई लाइफ, और लाइक संतान लक्ष्मी, धान लक्ष्मी? तो हमारे बॉडी के अंदर इफ यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ वे ऑफ एनी एनर्जी, तो लेफ्ट साइड जो होता है दैट इज ए फेमिनाइन साइड होता है, राइट साइड जो होता है दैट इज ए मास्कुलाइन साइड होता है। और आप अपने लेफ्ट साइड में जो भी फील कर रहे हो दैट इज ऑल इमोशन ऑफ फेमिनाइन एनर्जी ऑफ मदर वुंड्स। राइट साइड में जो आप फील करते हो इट्स ऑल अबाउट फादर वुंड्स। जी हाँ। एंड समटाइम्स लाइक आपके अगर दिमाग में दर्द हो रहा है तो एक्चुअली राइट साइड में इमोशन होता है तो लेफ्ट साइड में सिग्नल होता है, और लेफ्ट साइड में कुछ होता है तो राइट साइड में सिग्नल होता है। अगर आपको हेडेक है ऑन द लेफ्ट साइड दैट मीन्स राइट साइड लाइक फॉर द वुंड्स ज़्यादा है आप में, एंड आपको हेडेक है ऑन द राइट साइड दैट मीन लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, दैट इज मदर वुंड आप में ज़्यादा। सिर में उल्टा होता है, आप उल्टा होता है सिर में, ठीक है या? But in the whole body, left side is a feminine and the whole body right side is a masculine. Papa wounds and mother wounds. So हमारा जनरेशन ऑफ फाउंडेशन के अंदर लाइक चाइल्ड क्यों नहीं हो रहा? लाइक इट कैन बी आपके खानदान में कोई फैमिली के अंदर ए पर्टिकुलर फीमेल को प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी शी इज लाइक कंसीव नहीं कर पाए ऑफ एनी काइंड ऑफ वुंड के वजह से, लाइक बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ लाइक हस्बैंड का ट्रॉमा एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, वो कंसीव नहीं कर पा रही क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है सो दैट शी कैन कंसीव। सो एक अगर एक फेमिनाइन एनर्जी को इश्यू है एंड बार बार मिसकैरेज हो रहा है, मैं आपको लोगों को डेफिनेटली एक सजेशन दूंगी। इफ़ यू हैव 3 मिसकैरेजेस भी अगर आपके हुए हैं तो तीनों ही चाइल्ड को नाम दो। फर्स्ट चाइल्ड का फर्स्ट नाम है, सेकंड चाइल्ड का सेकंड नाम है, थर्ड चाइल्ड का थर्ड नाम है। आप नाम देने से ये होगा कि आप कभी भी अपने लाइफ में इफ़ यू आर स्टक और समथिंग, एक नाम आपको पॉप होगा एंड दैट उससे आपको ये भी एहसास होगा कि सम इमोशन, कुछ चीज़ें, कुछ वुंड्स जो आप देख रहे हो, आपको लाइक आप फिगर आउट कर पाओगे आपके जनरेशन के अंदर कि वाई दैट चाइल्ड वॉज गॉन और दैट वॉज अ वुंड, एंड क्यों मेरा पहला बच्चा गया एंड दिस इज द वुंड जो अभी पैटर्न्स में देख पा रही हो, एंड वाई माई थर्ड चाइल्ड वॉज गॉन जिसका नाम आपने थर्ड चाइल्ड रखा है। लाइक आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, शेखर, सुमन या विदु, विनोद एंड एनी काइंड ऑफ नेम। आपका बच्चा, आप कुछ भी नाम रखिए, आप लाइक रूई रखिए, मंगल रखिए, आप कोई भी नाम रखिए, आप रखिए आपके बच्चों का। सो आप फॉर एन एग्जाम्पल आपने अपने बच्चे का नाम रूई रखा, रूई यानी कॉटन। सो आपने रूई रखा एंड रूई इज योर फर्स्ट चाइल्ड एंड मंगल इज योर सेकेंड चाइल्ड एंड हाँ, फर्स्ट चाइल्ड एंड सेकेंड चाइल्ड दो दो रख लेते हैं एग्जाम्पल में। रूई जो है, रूई आपके इमोशन में, आपके बहुत सारी चीज़ों में जब भी रूई नाम आए एंड जो भी पैटर्न्स आप देख रहे हो, सीरीज ऑफ पैटर्न, सीरीज ऑफ दिल का दर्द एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो इमोशन आ रहे हैं, आप ये नोटिस करोगे कि जब आपका मिसकैरेज हुआ सेम सीरीज ऑफ वुंड्स थे,
जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि माई फर्स्ट चाइल्ड वॉज नॉट देयर बिकॉज ऑफ दिस वून्स। सो आप उस वून्स को हील करना अब आपकी बारी है। एंड वाई माई सेकेंड चाइल्ड मंगल वॉज नहीं रहा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज आर द वून्स, अब फिर उस वून्स को हील करना आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड अब उस वूंड को इज लाइक वाई वाई आई एम द ओनली वन जो करना है, लॉर्ड कृष्णा, वाई आई एम द ओनली वन जिसको करना है ये सब कुछ, बिकॉज भगवान ने जब आपको ये ज्ञान दिया है तो आप प्लीज़ अपने पूरे खानदान के ऊपर थोड़ा सा कृपा कीजिए कि आप जनरेशन कर्स में इसको यहीं पे ब्रेक करो कि नेक्स्ट जनरेशन एक अलग तरीके से है। वाई ए ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली में कोई बच्चा आए, लाइक पहली बार जब ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली को बहुत वूंड्स होते हैं यार, दे एंड दैट ब्लैक शीप जो कृष्णा ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, गॉड, ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली जो होता है उसको बहुत वूंड्स होते हैं, बिकॉज उसको बहुत सारे वूंड्स हील करने पड़ते हैं, बहुत सारे वूंड्स हील करने पड़ते हैं। एंड लाइक बिकॉज ऑफ दैट वो ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली अपने पूरे परिवार के अगेंस्ट जाता है और जाती है और चीज़ें हील करते हैं ना, पूरा परिवार लाइक यार ये बच्चा पैदा हो गया, इतना ब्लैक शीप है ये वो इतना अगेंस्ट जाता है अपने पूरे परिवार का, पूरा पैटर्न ब्रेक करता है, पूरा पैटर्न ब्रेक करके नया पैटर्न क्रिएट करता है। सो आप उस ब्लैक शीप के लिए जो खानदान के अंदर एक ब्लेसिंग बच्चा जो आएगा उसके लिए थोड़ा सा काम कम कर दो यार, थोड़ा काम कर दो, क्योंकि ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली के पास जो बच्चा पैदा होता है जो पूरे खानदान के अगेंस्ट जाके एक पूरा पैटर्न बदलता है, वो भी मतलब बहुत दर्द वूंड से, बहुत सारे वूंड से गुजरता है। दैट्स लाइक सो मच वूंड, थोड़ा सा उसके लिए काम कर दो, आप भी एक गुड अपने ही जनरेशन में थोड़ा ब्लेसिंग्स दे दीजिए। सो दैट इज ऑल्सो देयर, मेल और फीमेल वॉइस वर्सा। अगर आप मैन भी हो एंड यू प्लीज नेम योर फर्स्ट चाइल्ड एंड नो द पैटर्न एंड ब्रेक इट। सेकेंड चाइल्ड नेम दो, नो द पैटर्न एंड ब्रेक इट, क्योंकि आपको भी जॉब से जॉब नहीं जाना, बिकॉज यू आर ए प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर। तो आप भी थोड़ा देख के समझ के काम कीजिए कि आपका परिवार भी ठीक रहे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, मदर आर नरिशमेंट देती हैं, एंड जब माँ से वो नरिशमेंट नहीं मिलता, तो नरिशमेंट नहीं मिल रहा है तो बाउंड्रीज का इशू हो जाता है। लाइक दे डोंट नो व्हाट आर द बाउंड्रीज, कहाँ पे बाउंड्रीज को डिफाइन करें। एंड सिचुएशन होने के बाद में भी नेक्स्ट लाइक कोई बाउंड्री प्रीच भी कर रहा है, सम पीपल विल गेट ए स्मॉल अटेंशन होगा, सम पीपल गेट स्मॉल अटेंशन, कृष्णा अगर स्मॉल अटेंशन बोल रहे हैं तो स्मॉल अटेंशन ऑफ लाइक ओ इसका बाउंड्री को हम प्रीच कर सकते हैं, गॉट इट, थैंक यू कृष्णा, इसके बाउंड्री को प्रीच कर सकते हैं, बिकॉज शी डू नॉट हैव ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइक बाउंड्रीज का है, बिकॉज थोड़ा सा पीपल प्लीजर एनर्जी है। एंड इफ यू आर थोड़ा ब्लैक शिप ऑफ एनर्जी अगर आपके अंदर आ गया तो यू जस्ट डोंट केयर एनर्जी भी आपके अंदर आ सकता है। तो आप जब व्हेन यू डोंट केयर एनर्जी आ गया एंड द पीपल थिंक दैट यू आर पीपल प्लीजर, जो जो पर्सन आपको पीपल प्लीजर समझ रहा है, he will or she will have a lot of problem to understand you. Yeah, वो तो है। Let's continue. So boundaries issue आ जाता है, like you feel no support, अगर nourishment नहीं मिलता है तो no support always, and same goes with father. Father, oh God, Krishna, Lord, you want me to say death now? ठीक है। Okay, father wounds. Everybody get ready. ये चीज़ आपको कहीं पे भी ऑनलाइन कोई बात नहीं करता, बिकॉज लाइक दे वांट लाइक हाइड इट, लाइक अगर कोई हमारे पास आएगा तभी हम उनको ये बताएंगे, एंड ये ना पैसे लेके इस पर्टिकुलर चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है एंड मच मोर। लेकिन आप अगर ये छोटा सा बेसिक अगर आप किसी को नहीं बता रहे हो, देन दैट इज़ लाइक ए इश्यू। आई पर्सनली फील आपको बता देना चाहिए। लड़कों में एक चीज़ होता है, लाइक मैं अगर तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहूँगा, लड़की ओके जब वो किसी को भी डेट कर रहे हैं, दे हैव वन थिंग कॉल्ड मेल और फीमेल, नॉट मेल और फीमेल। अगर आप यंग हो, नॉट मैरिड, तब भी आप मैरिज होने के बावजूद बाद में भी ऑल ऑफ सडन आपके अंदर वो एक चीज़ नहीं आ जाता, आप स्टिल यू ऑपरेट इन दैट एरिया ओनली। सो एक चीज़ होता है लड़कों के अंदर, वो चीज़ होता है अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से अभी चला जाऊँ, लाइक तुम्हें गोस्ट कर दूँ, लाइक चला जाऊँ, तब तुम कैसा फील करोगे?
like I have to know, and they just ghost the lover, और वो गायब हो जाते हैं. And yeah, female energies are like, why he is ghosting me, right? They have this energy of ghosting. फिर शादी हो जाती है उनकी, लड़कों की शादी हो जाती है, and they still operate in like, oh yeah, I'm the this provider and all energies. अब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूंगा तो फिर like of course कैसे जियोगी, कैसे रहोगी, and all those kind of things. I'll ghost you. That one energy is there. Now आपकी फीमेल बेटी पैदा हो गई, एंड सेम एनर्जी के साथ आप बेटी के साथ होते हो. एंड जब आप ये नोटिस करो, यू डू दैट. जब आपकी बेटी है, सम पीपल आर लाइक टॉर्मेंटिंग योर किड. बच्चों में ही लड़ाई हो जाती है. इट्स नॉट बिग, बड़े लोग बच्चों को कुछ बोल रहे हैं. जब बच्चों में ही लड़ाई होती है, व्हेन शी इज लुकिंग एट पापा, ये बच्चा तंग कर रहा है, तब पापा गायब हो जाते हैं, लाइक गोस्टिंग. अब तुम कैसे करोगी? एंड दैट गर्ल इज लाइक, वेयर इज माई प्रोटेक्टर? पापा पापा पापा. देयर इज नो पापा, बिकॉज पापा छुप गए. अभी उनको सडन में इमोशन आ गया, छुपन छुपाई खेलते हैं, एंड ही इज गॉन. एंड डॉटर क्राइस, बहुत जोर से रोना शुरू कर देती है. एंड ही इज लाइक, क्यों रो रही हो? अकॉर्डिंग टू पापाज ब्रेन सेल्स, शी इज लाइक, जिस बच्चों का ही तो लड़ाई था, ज्यादा बड़ी बात नहीं थी. एंड व्हाई शी इज क्राइंग? शी फेल्ट द इमोशन ऑफ अबैंडमेंट, लाइक उसको अबैंड कर दिया गया. जब उसने ये एहसास किया कि बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं ना, पप्पा वेयर इज माई प्रोटेक्टर? पापा नहीं है. एंड उसके ऊपर अगर इफ यू हैव ए ब्यूटीफुल डॉटर, यहाँ पे इंडिया में बहुत होता है, ये गोरी लड़की होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए. वो दो चीज होता है. एंड भगवान की कृपा, आपको सुंदर लड़की मिल गई, गोरी लड़की मिल गई, एंड सुंदर है, तो आपका और सुंदर लड़की का कॉम्बिनेशन से आपकी बेटी भी सुंदर पैदा हो गई. एंड शी इज लाइक प्रिटी प्रिविलेज, खूबसूरत लड़की. बच्चे तंग करे, लड़ाई तो ठीक है, उसके ऊपर अटेंशन ऑफ लड़के. यंग लड़की बहुत जल्दी समझ जाती हैं कि शी इज 5 year old और 10 year old. लेकिन 40 year old जो लड़के होते हैं स्टिल लुक एट 10 year old एज इफ लाइक शी इज अ 30 year old. वो 10 year old लड़की है, 30 year नहीं है, वो जस्ट 10 year old, बहुत छोटी बच्ची है. मैंने तो 5 साल की बच्ची को भी एक 30 year old को एक देखते हुए देखा है मैंने. एंड एट दैट टाइम शी इज लाइक, पापा पापा. एंड दिस मैन इज लाइक, अपने दिमाग के अंदर इज लाइक, आई विल गोस्ट यू. डोंट प्ले छुपा छुपाई विद योर चाइल्ड. डोंट डू इट. वो एक ऐसे वूंड क्रिएट करता है जो आप मतलब एहसास भी नहीं कर सकते. डोंट डू दैट. एंड यू हैव प्रिटी प्रिविलेज चाइल्ड जो कि यंग है, बहुत खूबसूरत है, एंड लड़के उसको ऐसे देख रहे हैं, एंड वो वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर पा रही, बिकॉज शी इज अ 5 year old चाइल्ड, 10 year old चाइल्ड. वर्ड्स में डिफाइन भी कर दे तो कैसे बोले, राइट? वो कैसे वर्ड्स में डिफाइन कर दे, दिस इज समथिंग हैपनिंग. वो लड़की छोटी 10 year old, आई एम 10 year old चाइल्ड, एंड दिस 40 year and 30 year old मैन लुकिंग एट मी एज आई एम ए 30 year old, 40 year old, and that is also create a wound. like वो एक इमोशन ऑफ लाइक प्रोटेक्ट, मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा एनर्जी. डोंट डू दैट. प्रिजर्व एंड प्रोटेक्टर फैमिली का मैन होता है, तो प्लीज डोंट डू दैट लुका छुपाई गेम, और लाइक मैं तुम्हें गोस्ट कर दूंगा तो नेक्स्ट यू विल व्हाट यू. आप अपनी बेटी के साथ तो ट्राई मत करो ये सब कुछ. आपने अपने डेटिंग वर्ल्ड में कर लिया, आपने अपने वाइफ के साथ कर लिया, उसके साथ कर लिया, ठीक है, लेकिन डोंट डू इट विद योर डॉटर. डोंट. फिर उसके बाद में शी विल हैव एन इमोशनल वूंड, एंड वो आपको नहीं समझना चाहेंगे. जब आपको चाहिए कि बच्चे तो समझे, बच्चे ही है जो हमारे जिंदगी में इतना वो लेके आते हैं, दर्द लेके आते हैं. बच्चों के सामने माँ बाप हार जाते हैं, ये सब कुछ सुनने को मिलता है. when your child is looking at you, don't do that. चलो, मैंने एक फीमेल की तरफ से आपको ये बता दिया, एंड आप प्लीज अपने बेटे के साथ भी ये मत करो. एंड व्हाट मदर रियली डज इज कि
Oh God, I have a lot of things to say, but okay, okay. Let me continue with two things. Okay, क्या बोलूँ मैं पहले? एक मदर वुंड ये भी होता है कि मदर इज फीलिंग लॉट ऑफ फीलिंग्स, बहुत सारे लोगों से वो बहुत सुनती है, देखती है, बहुत इमोशन में आ जाता है। अपने बच्चों के साथ ये करती है कि तू मेरे प्यार के लिए नेक्स्ट क्या करेगा ना, टू देयर चाइल्ड। वो कहती है कि अब मेरे प्यार के लिए तुम ये करो, एंड वांटेडली सम मदर होल्ड बैक ऑफ लव एनर्जी अपने बच्चों से कि मेरे प्यार के लिए नाउ यू वर्क हार्ड, मेरे प्यार के लिए नाउ यू वर्क हार्ड। नाउ देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन बच्चे विल बी लाइक, या वट एवर मम्मी, वट एवर। एंड येट अगेन द फीमेल इज लाइक, बच्चे नहीं सुनते हैं मैडम। मेन टाइम में जब आपको, मतलब वो बच्चा देख रहा था, समझ रहा था, सोसाइटी को समझ रहा था, दुनियादारी समझ रहा था, वो टाइम में आपने उसको ये सिखाया कि मेरे प्यार के लिए लड़, और अब वो बच्चा आपको सेम इमोशन समझा रहा है कि मेरे प्यार के लिए तुम क्या करोगी। एंड सेम वे फादर जब ये काम करते हैं, तो जब चाइल्ड ये बताती है कि मैं आपकी ज़िंदगी से चले जाती हूँ, नाउ यू टेल मी आप कैसे जियोगे, कैसे रहोगे पापा। ना ये चीज़ ना बहुत सारे पेरेंट्स, जो वूंड होता है बच्चों के दिल में, वो बच्चे जब बताते हैं, एंड तब सोसाइटी बच्चों को ये बोलती है, माता पिता के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कैसे तुम माता पिता को छोड़ सकते हो। जो माँ बाप तुमको ये सो एंड सो ऑल दो सेंटेंसेस, एंड देन येट अगेन तुम कैसे कर सकते हो, एंड लाइक कैसे कर सकते हो, आगे आप समझदार हो। एंड जस्ट नॉट दैट, देयर मेनी पेरेंट्स जानबूझ के, अगर आपका और आपका भाई या आपका और आपका सिबलिंग के बीच में सिबलिंग राइवलरी है, ओके, और माँ बाप ने ये नहीं सिखाया है कि लड़ो मत, साथ रहो, एंड माँ बाप ने ही नरिश किया है सिबलिंग राइवलरी को, ओ फैमिली के अंदर वो एक तरीके का जनरेशनल वुंड क्रिएट करता है, जिसको जनरेशन भुगतना पड़ता है, बहुत भुगतना पड़ता है। स्पेशली इंडिया ने होल वर्ल्ड कंट्री में हुआ था, लेकिन स्पेशली इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि हम इंडियन है भाई, हमारे इंडिया के अंदर हुआ है चीज़। इंडिया के अंदर जो हमारी सोने की चिड़िया थी, लूट के ले गए, और इंडिया के अंदर लोगों को इस हद तक, गॉड, जब भी मैं फोटोज देखती हूँ, पहली बार जब मैंने वो फोटोज देखा ऑफ कितना मैल नरिशमेंट था, एंड लोगों को खाना नहीं था खाने के लिए, हड्डियां दिख रही है, पहली बार जब मैंने फोटोज देखा मैं रो पड़ी थी। अभी तो मतलब वो इमोशनल वूंड मेरा थोड़ा हील हो गया है, जब मैंने देखा मेरे एंसेस्टर्स ऐसे रहे, हड्डियां दिख रही हैं, इमोशनल, यार उन लोगों ने कितना अत्याचार किया अंग्रेजों ने इंडियंस के ऊपर, एंड इंडियंस आर लाइक, गोरी चमड़ी देख के अभी भी लाइक वो हो जाते हैं, यार गोरी चमड़ी जाए भाड़ के अंदर, भाड़ में जाए गोरी चमड़ी। एक बार वो फोटोज देखो, समझ में आएगा तुमको उन लोगों ने कितना अत्याचार किया इंडियंस के ऊपर। हड्डियां दिख रही थी, खाने को नहीं था, और गोरी चमड़ी को देखते तुमको ये लगता है यार गोरा आ गया, पता नहीं क्या है। उनके बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता। अमेरिका का एक बार आप हाल देखो, बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता। जेंजी तो एकदम निठल्ले हैं, निठल्ले, बेकार, फालतू, मतलब वो वर्ड्स नहीं बोल सकते यूट्यूब में, वैसे हैं। ओह कृष्णा। इंडिया के अंदर जो खाना नहीं था, हड्डियां दिख रहे थे, और जनरेशन लाइक ह्यूमन बींग को शायद ना समझ में आए यहाँ पे, लेकिन जो जीन्स है उसके अंदर चीज़ स्टोर हो जाता है, और वो बहुत लंबा टाइम लेता है उस पर्टिकुलर इमोशन को हील करने के लिए, लंबा टाइम लेता है उस इमोशन को हील करने के लिए। वो भी जनरेशन कर्स में आता है, एक ह्यूमन को लाइक उस पर्टिकुलर इमोशन से हील करने के लिए, एंड ऊपर से ह्यूमन बींग्स डज मेनी मेनी थिंग्स उस पर्टिकुलर इमोशन को हील करने के लिए।
ये सब कुछ भी पैटर्न है ऑफ ह्यूमन बींग्स वाई थिंग्स आर हैपनिंग इन देयर लाइफ. सो आप ये इस इमोशन से गुजर चुके हो. सो नाउ इट्स लाइक फॉर यू इट्स जो फादरलेस चाइल्ड है, आप ऑनलाइन ये देखोगे कि disappoint your parents. Now it's like you do all those kind of things जो आपके पेरेंट्स को नहीं पसंद. disappoint them. ये वर्ड्स इसलिए आ रहे हैं बिकॉज शी हैज ए फॉदर wounds है. सो शुरुआत ऐसे ही करना चाहिए कि थोड़ा डिसअपॉइंट करना चाहिए. दैट इज ट्रू, दैट वो एक चीज़ करेक्ट है. लेकिन डोंट डिसअपॉइंट इतना ज़्यादा कि मतलब आप आपकी खुद की इज्जत की बच जाए. ठीक है, डोंट डिसअपॉइंट दैट मच, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि रिश्ते तभी बनते हैं जब आप बनाना चाहते हो. एंड डो नॉट ब्रेक रिश्ते. कम्युनिकेशन इज द की. अगर लड़की बात कर रही है, इफ़ योर वाइफ इज टॉकिंग, अगर पत्नी कुछ बोल रही है, बात कर रही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैठो, सुनो क्या बोल रही है, बात क्या है, फसाद की जड़ कौन है और क्या बात है. बिकॉज कम्युनिकेशन इज द की. द 99 वूंड्स लेने के बाद में वो 100 वूंड जब वो लड़की लेने के लिए तैयार नहीं होते एंड शी इज़ लाइक बाय बाय मिस्टर ओल्ड मैन बोल के चले जाती है, देन यू विल लाइक वेरी मैं कहाँ जाऊँ. तब आप तब आप फिर नहीं बोल सकते यार अभी मैं आउट ऑफ सीजन हो चुका हूँ एंड आई एम नॉट दैट चाबी कैन ओपन ऑल द लॉक्स. सो आप में भी आप दिमाग होना चाहिए कि आपके पास कोई है तो डोंट गिव देम 100 वूंड्स की लास्ट में वो बोले बाय बाय. तो थोड़ा सोच समझ के काम कीजिए. जब आप एक रॉन्ग पार्टनर चूज करते हो, क्यों आप रॉन्ग पार्टनर चूज करते हो, दैट इज ऑल्सो ए वूंड. ए जनरेशनल कर्स में आ जाता है यार, किसी की शादी नहीं रहती और सबकी शादी टूट जाती है. वाई दिस एंड दैट, एंड इट हैपन्स बिकॉज आप उस वूंड को एंटरटेन करने लगते हो. इट्स लाइक आपको घर वहीं लगता है जहाँ पे वो वूंड है, जो उस वूंड को ताज़ा करता रहता है. फॉर एग्जाम्पल आपको अबैंडमेंट का एनर्जी से है एंड आपके पास वूंड है ऑफ अबैंडमेंट, तो आप ऐसे ही व्यक्ति को चूज करोगे जो आपको होम फील करवाएगा जहाँ इमोशन ऑफ अबैंडमेंट हो. सो आप अपने आप को हील करना ज़रूरी है उस एरिया जहाँ पे आप अबैंडमेंट फील करते हो. एंड डोंट एंटरटेन जो आपके साथ टॉक्सिक एनर्जी रखता है. आप अबैंड कर देगा वो कैरेक्टर आपको. दैट्स टॉक्सिक एनर्जी, वेरी वेरी टॉक्सिक एनर्जी. इमोशन ऑफ मदर वुंड ये भी है कि मदर्स आर लाइक सो मच पेशेंस. जब वो अपने परिवार को देती हो तो बहुत कुछ देती है. जब वो वुंड आपको हील करना है, जब आप उल्टा अपने जब माँ को देते रहते हो, मदर इज लाइक वो खुद एंड फेमिनाइन एनर्जी जो बहुत कुछ दे सकती है. जब वो टॉक्सिक हो जाती है, शी इज इन अ रिसीविंग मोड ऑफ लाइक गिव मी. वो गाना भी है ना, गिव मी गिव मी ऑल दोस करते, गिव मी एनर्जी में रहती है. चाहे आप कितना भी उस माँ को दे दो जो आपके लिए वुंड क्रिएट करे, आप उनको बस देते रहोगे बिकॉज वो खुद अपने आप को हील नहीं करी, वो आप भी हील नहीं हो. एंड दैट एनर्जी ऑफ गिविंग होगा, वो भी एनर्जी को आप लाइक अपने तरफ से हील करना होगा. एक और बात, अपनी माँ को इस हद तक तंग मत करना कि शी फील्स लाइक मुझे तुम कुछ नहीं देते. नीड के चीज़ें दो, जो चीज़ ज़रूरत है, एंड बाकी का जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, देर यू कैन डू वट एवर, बट समझ के करना. डोंट कोई और इमोशनल शिफ्ट क्रिएट मत कर देना. एंड जस्ट लेटिंग यू नो. सो इमोशन ऑफ वूंड्स एंड लाइक ये जनरेशनल कर्स ऑफ इमोशनल वूंड्स. आप कैसे जॉब से जॉब जाना बंद करोगे, दिस आर द वूंड्स. जब आप अपने आप को हील कर पाओगे तो आप एक जॉब से दूसरे जॉब में जाना बंद करोगे. आप एक ही जगह स्टेबल जॉब में रहोगे एंड यू विल कंटिन्यू. दैट इज ऑल्सो वन थिंग. आपको इमोशनल वूंड हील करना ज़रूरी है एंड द फैमिली जनरेशनल वूंड हील करना ज़रूरी है. वी आज तो हमने बात किया अबाउट द वूंड्स के बारे में हमने बात किया. एंड प्लीज़ बी ऑन दैट, समझो, देखो एंड किस तरीके से आप इस इमोशन को हील कर सकते हो. ब्रेक करो पैटर्न. डोंट वेट फॉर द ब्लैक शीप. हमारे खानदान में जब ब्लैक शीप पैदा होगा वो हमारे जनरेशन को हील कर देगा. आप खुद भी अपने तरफ से कुछ तो करो जिसे जब ब्लैक शीप पैदा होगा वो तो ब्रेक करेगा ये सब पैटर्न्स, लेकिन एट द सेम टाइम उसको भी थोड़ा राहत दो भाई. वो भी बहुत
इमोशनल वूंड के साथ वो होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक शिप के पास भगवान की कृपा नहीं होती। वो ब्लैक शिप अपने आप में बहुत स्पिरिचुअली हाई इंक्लाइन बच्चा है, लेकिन आप अपने तरफ से भी थोड़ा चीज़ें ठीक ठाक करो। या दैट्स ऑल्सो वेरी बिग थिंग। हीलिंग करना अपने ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग, लास्ट वीडियो में हमने जो बात किया कि हम फेमिनाइन एनर्जी को अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मेल एनर्जी, जो जब आप फेमिनाइन एनर्जी को डिस्क्राइब करती है लक्ष्मी, जब आप मेल एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं प्रभु एंड पति परमेश्वर, ऑल दोज काइंड ऑफ एनर्जीज, सो आप जब भगवान श्री विष्णु से उसको जोड़ रहे हैं, तो डिफाइन लॉर्ड श्री विष्णु जब हमने बताया है लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, इसमें भी है, जब आप उनको डिफाइन करो एंड उनके पास जो चीज़ है, शंख चक्र गदा, कमूद है, गदा कहते हैं, गदा जो है उनके पास, एंड फूल का नाम है पद्म फूल। सो जो ये चार चीज़ जो है भगवान के पास, उसको ही डिस्क्राइब करने से आप भगवान श्री विष्णु को और अच्छा से डिस्क्राइब कर पाएंगे। इसके अलावा आप कैसे भगवान श्री विष्णु को डिस्क्राइब करेंगे? मैन को डिस्क्राइब करना इट्स लाइक ईजी नहीं है, क्योंकि लोग कभी बात ही नहीं करे उसके बारे में कि तो आप क्या, व्हाट इज मैन, आई एम प्रोवाइडर। ये वर्ड आता है प्रोवाइडर क्योंकि फॉरेन कंट्री के लोग बोलते रहते हैं प्रोवाइडर प्रोवाइडर प्रोवाइडर। नो। एंड जब प्रोवाइडर के ऊपर ही बात आती है तो फीमेल यार लाइक, तुम प्रोवाइडर हो तो अपने लिए ये भी प्रोवाइड कर लो, चलो फिर हटो, यही हो जाता है। लेकिन नहीं, मैन इज अ प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर, येट देयर आर मेनी थिंग्स। सो आप जब लक्ष्मी को लेडीज जैसे डिफाइन करते हो, धन लक्ष्मी, धान लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, जब आप इस तरह से डिफाइन करते हो, ओह फीमेल कैन गिव बर्थ एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, मैन को इमोशन वूंड हो जाता है। फीमेल कैन गिव बर्थ भाई, लेकिन आप भी, आपका भी डेफिनेशन है, लोगों ने डिस्क्राइब नहीं किया। तो ये पंडित गुरुजीज है जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ बैठे हैं, उनको बोलो ना जरा डिफाइन करे भाई, एक्सप्लेन करे भाई, व्हाट इज लॉर्ड श्री विष्णु, प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर के अलावा और क्या क्या है भगवान श्री विष्णु, एक्सप्लेन करो कौन है भाई ये लॉर्ड श्री विष्णु, एक्सप्लेन करो। माँ लक्ष्मी के बारे में अष्टलक्ष्मी अगर पढ़ ले तो समझ में आया था, व्हाट इज लॉर्ड श्री विष्णु, एक्सप्लेन करो, बोलो उनको, आपको भी पता चले लड़के का एक्चुअली क्या होता है, सोसाइटी में क्या जगह है। लड़के जब पिता बनते हैं, भाई भी होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं उनकी, थोड़ा पता तो करो लॉर्ड श्री विष्णु से। अगर आप अपने को डिफाइन भी कर रहे हो तो पता करो भाई कि है क्या, कौन है भाई ये लॉर्ड श्री विष्णु, एक्सप्लेन करो भाई। वो पंडित जी लोग बैठे रहते हैं, उनको आप जब सवाल ही नहीं करते तो वो बताएंगे क्या? जब उनके पास जवाब ही नहीं है तो आप उनकी बात सुन क्यों रहे हो? क्यों सुन रहे हो? इस पंडित को, गुरु को इतना बड़ा पोस्ट पे बैठा रखा है तुमने, क्यों बैठा रखा है जब उसको एक्सप्लेनेशन ही नहीं है उसके पास? तो पूछो उनसे क्या है भाई। एंड जब बातचीत चलेगी तो हम भी बताएंगे आपको, ले हम भगवान श्री विष्णु के बारे में क्या जानते हैं, क्या है क्या नहीं है। अगर मैं अभी यहाँ बोल दूंगी सेम सेंटेंस, अगर मुझे बाद में सुनने को मिलेगा दैट इज नॉट हैपनिंग। टेल देम टू एक्सप्लेन लॉर्ड श्री विष्णु, टेल देम टू डिवाइन लॉर्ड श्री विष्णु, बाद में आई विल डिवाइन लॉर्ड श्री विष्णु एंड यू टेल मी क्या है लड़कों का पोजीशन सोसाइटी में, आई विल टेल यू। हरे कृष्णा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए, एंड प्लीज़ इस तरह के वीडियोस यहाँ पे मिलते रहते हैं। आपको और भी क्वेश्चंस मिलेगा ना, आप भी अपने दिमाग में मंथन करके और भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से निकाल पाओगे। सब्सक्राइब कीजिए यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।